54 years without Pakistan, still blaming Pakistan. Let's get one thing straight. For 54 years, Pakistan has been out of the India-Bangladesh equation. No control, no leverage, no presence. So why, every time something goes wrong, Pakistan becomes the default excuse? Stop, pause, think. 1971 के बाद से ये रिलेशन इंडिया और बांग्लादेश का था, डायरेक्ट, बायलैटरल, फेस टू फेस। तो फिर सवाल पाकिस्तान का नहीं, सवाल इंडिया का है। What did you do in 54 years that Bangladesh does not trust you anymore? Resentment doesn't trend overnight. Distance doesn't go viral by accident. और distrust import नहीं होता, वो policies से पैदा होता है। You can't keep calling yourself a liberator or act like a permanent dictator. Gratitude forever, equality never. ये friendship नहीं होती, ये dominance होती है। एक तरफ shared culture का narrative, दूसरी तरफ pressure, interference और tone deaf diplomacy. फिर शॉक क्यों होता है जब रिस्पॉन्स नेगेटिव हो? अगर पाकिस्तान एब्सेंट था तो स्पेस किसने फिल की? अगर पाकिस्तान का रोल नहीं था तो आउटकम्स किसके डिसीजंस का रिजल्ट हैं? और जब बांग्लादेश की यूथ कहती है हम डिग्निटी चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, ऑटोनॉमी चाहते हैं, तो दिल्ली को ये एंटी इंडिया क्यों लगता है? ये कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये फीडबैक है। फीडबैक फ्रॉम नेपाल, फीडबैक फ्रॉम श्रीलंका, फीडबैक फ्रॉम मालदीव्स और अब बांग्लादेश से भी। पाकिस्तान को ब्लेम करना इजी है, इंट्रोस्पेक्शन अनकंफर्टेबल है, लेकिन जो स्टेट्स सेल्फ रिफ्लेक्शन से भागती हैं वो एनिमीज की वजह से नहीं, अपने एटीट्यूड की वजह से इन्फ्लुएंस लूज करती हैं। हिस्ट्री डजंट केयर अबाउट हैशटैग्स, हिस्ट्री केयर्स अबाउट बिहेवियर। और 54 साल बाद साउथ एशिया की यूथ एक ही सवाल पूछ रही है, इफ पाकिस्तान वाज़न्ट देयर, व्हाट डिड यू डू रॉन्ग?